Now we'll talk about characteristics of action potential. इसकी characteristic क्या है? For generating response, response लाने के लिए, ठीक है, stimulus जो है उसका पर्टिकुलर स्ट्रेंथ होना चाहिए, उसका कुछ स्ट्रेंथ होना चाहिए कुछ पर्टिकुलर, और कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए भी होना चाहिए, ठीक है। दैट इज तेरा, तभी जो है वो तेरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। स्टिमुलस का कुछ स्ट्रेंथ होना चाहिए, कुछ ड्यूरेशन होना चाहिए। इसी के बेसिस पे हमारा एक बनता है स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व, ठीक है, स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व, ठीक है। एक एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आती है तुम्हारे ड्यूरेशन, और वाई एक्सिस पे आती है तुम्हारी स्ट्रेंथ, विच इज इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज में ही हम देंगे स्ट्रेंथ, ठीक है, वोल्टेज के फॉर्म में देंगे। इसमें क्या रहता है, minimum strength of current, minimum strength of current which is required to produce response, मतलब minimum strength of current which is required to produce response is called Rho base. Rho base is strength, minimum strength जो जिससे response produce हो रहा है, that is तेरा Rho base, ठीक है। एक है टर्म होती है क्रोनेक्सी। क्रोनेक्सी क्या होता है, ये रियो बेस है, कितना भी आया, 2 रियो बेस अगर मैंने स्ट्रेंथ लगाई, 2 रियो बेस जितनी मैंने स्ट्रेंथ लगाई, तब मेरे को कितना टाइम लगा रेस्पॉन्स, दैट इज तेरा क्रोनेक्सी। क्रोनेक्सी क्या होता है, टाइम होता है क्रोनेक्सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड क्रोनेक्सी इज टाइम रिक्वायर्ड, व्हेन time required to produce response curve when 2 Rho base of strength is applied, ठीक है, that is तेरा क्रोनेक्सी। मतलब क्रोनेक्सी मतलब टाइम, ठीक है, क्रोनेक्सी मतलब टाइम required to produce a response when 2 Rho base of strength is applied। अगर क्रोनेक्सी तेरा कम होगा, मतलब जो तेरा न्यूरॉन है वो ज्यादा एक्साइटेबल है बढ़िया, ठीक है। अगर क्रोनेक्सी तेरा ज्यादा होगा, ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब जो तेरा न्यूरॉन है वो कम एक्साइटेबल है, तो मतलब क्रोनेक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्साइटेबिलिटी। क्रोनेक्सी मतलब टाइम, अगर तेरे को ज्यादा टाइम लग रहा है मतलब वो चीज कम एक्साइटेबल है, वो न्यूरॉन कम एक्साइटेबल है, दैट इज तेरा क्रोनेक्सी। अब तेरी स्ट्रेंथ की बात कर ही ली है तो विल टॉक अबाउट कि जो तेरा स्टिमुलस है उसकी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ जो है वो तेरी थ्रेशहोल्ड से तो ऊपर ही होनी चाहिए तभी रेस्पॉन्स आएगा, ठीक है। अब तेरे तभी रेस्पॉन्स आएगा, ठीक है। अब जो तेरे स्टिमुलस है, रिपीटेड स्टिमुलस की बात करते हैं। अगर रिपीटेड स्टिमुलस तेरे सब थ्रेशहोल्ड लेवल के हैं, मतलब थ्रेशहोल्ड लेवल से कम के तो अगर तू रिपीटेड स्टिमुलस दे रहा है तो तेरा क्या होगा, अकोमोडेशन हो जाएगा। मतलब रिपीटेड सब थ्रेशोल्ड है, कोई एक्शन पोटेंशियल तो वैसे ही जनरेट नहीं होगा सब थ्रेशोल्ड पर अकोमोडेट हो जाएंगे, हमको उससे पर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तेरा सुपरा थ्रेशोल्ड लेवल के अगर तू बार बार रिपीटेड वो दे रहा है, रिपीटेड स्टिमुलस, तो भी कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड तेरा अडेप्टेशन। बार बार अगर कोई चीज हम हो रही है तो हम अडेप्ट हो जाओ, अगर सुपरा थ्रेशोल्ड वाली चीज अगर मिल रही है तो अडेप्ट होगा, और सब थ्रेशोल्ड वाला स्टिमुलस मिल रहा है तो अकोमोडेट, ठीक है।